नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इरशाद खुदाबंदी है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। तर्जुमा, ख़बरदार ये बात जान लो कि दिलों का सुकून अल्लाह के ज़िक्र में है। आज के इस फितने के दौर में दिलों में सुकून नहीं है, रात को नींद नहीं आती, औलादे बात मानने को तैयार नहीं, बूढ़े माँ बाप की आंखों में आंसू हैं और जवानों की रातें और दिन गुनाहों की नज़र है। वजह सिर्फ़ अल्लाह से दूरी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूरी है। आइए अपनी इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से सिर्फ़ रोज़ाना के 10 से 15 मिनट अल्लाह के कुरान को दीजिए। कुरान के अल्फाज दुरुस्त करें, तर्जुमा पढ़ें, तफसीर पढ़ें। ये परवरदिगार की तरफ से हमारी तरफ भेजा गया वो ख़त है जो ज़िंदगी के उसूल सिखाता है। ये वो ख़त है जो औलादों को फर्माबरदार बनाता है। ये वो ख़त है जो बच्चों को माँ बाप के सामने अदब से झुका देता है। ये वो ख़त है कि जो लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे उनके वालिदैन की आंखों में आंसू नहीं होंगे। पाकीज़ा ज़िंदगी मिलेगी, फर्माबरदारी वाली ज़िंदगी मिलेगी, रिज़्क़ में बरकत आएगी, रात को चैन वाली नींद आएगी, अमल में, औकात में, सेहत में बरकत आएगी और मौत के वक्त मौत भी बतौर तोहफ़ा मिलेगी। तो जितने बहनें और बच्चे कुरान पाक पढ़ना चाहें उनके लिए फ़ी सबीलिल्लाह ये ग्रुप मौजूद है, जिसमें रोज़ाना में एक सबक भेजा जाता है। जो फ़ीस नहीं देते और फ़ी सबीलिल्लाह पढ़ना चाहते हैं, और इसके अलावा वो बहनें और वो बच्चे जो स्पेशल टाइम लेना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो जिस परवरदिगार ने हमें बेशुमार नेमतें अता की हैं, उसके कुरान को पढ़ना और समझना ये हमें उस दिन काम आएगा जिस दिन हमसे हमारे माँ बाप, बहन भाई, दोस्त अहबाब, बीवी बच्चे सब हमें छोड़कर भाग जाएंगे। उस दिन परवरदिगार का ये पाकीज़ा कलाम हमें काम आएगा। जिस अल्लाह ने हमें 40 साल, 50 साल, 70 साल ज़िंदगी बख्शी है, उसके कलाम को सीखे। तो जो मेरी इस बात को सुनकर ये नियत करेगा कि हम अल्लाह के इस कलाम को सीखेंगे, इसी दौरान वो इस दुनिया से चला जाता है, तो परवरदिगार दो आलम उनको पूरा कुरान पढ़ने का सवाब देंगे। सुभान अल्लाह। ये मेरी बात नहीं है, बल्कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। लिहाजा कुरान पाक को सीखने के लिए इस ग्रुप को ज्वाइन करें, और अलग से उस्ताद मोहतरम का वक्त लेने के लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा फरमाए और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज का सबक है सूरतुल क़द्र। हम पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल क़द्र मक्किय्यतुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। इन्ना पर हम गुन्ना करेंगे क्योंकि नून मुशद्दद है, और नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना करके पढ़ते हैं। हमें कैसे पता चला ये नून मुशद्दद है? क्योंकि नून के ऊपर जो 3 दंदानों वाली अलामत है, इसे तशदीद कहते हैं, और जिस लफ्ज़ पर यह तशदीद आ जाए उसे मुशद्दद कहते हैं। और नून के ऊपर आ गई तशदीद तो हम कहेंगे कि नून मुशद्दद है। और नूरानी कायदे में ये हम कायदा पढ़ चुके हैं कि नून मुशद्दद आ जाए या मीम मुशद्दद आ जाए तो उस पर हमेशा गुन्ना करके पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ गुन्ना करेंगे। और गुन्ना एक अलिफ की मिक़दार नाक में आवाज़ छुपाने को कहते हैं। तो ऐसे पढ़ा जाएगा, इसे इन्ना, ना को खींच कर पढ़ेंगे क्योंकि ना के ऊपर मद है। कौन सी मद है? इस मद का नाम है मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़। हमें कैसे पता चला? क्योंकि हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में है
इस वजह से इस मद को मद्द मुनफसिल और मद्द जायज़ कहेंगे और इस मद को 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, ना इससे कम और ना ही इससे ज़्यादा। तो ऐसे पढ़ेंगे इस लफ्ज़ को इन्ना, और अगला लफ्ज़ है अनज़लनाहु। अनज़लना पर गुन्ना करेंगे क्योंकि गुन्ने के रूल्स में से पहला रूल ये है कि नून साकिन या तनवीन आ जाए तो उसके बाद हुरूफ हल्की देखते हैं। नून के ऊपर जो अलामत है उसे जज़म भी कहते हैं और सुकून भी कहते हैं। तो नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की जो कि 6 है, हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा, उनमें से कोई लफ्ज़ भी नहीं है। इस वजह से इस नून साकिन पर हम गुन्ना करके पढ़ेंगे और ऐसे पढ़ेंगे अन अन, और यहाँ ज़ा है, ज़ा की जगह ज़ाल नहीं पढ़ेंगे। ज़ा सख्ती से पढ़ने वाले हुरूफ में से है तो इसे सख्ती से पढ़ेंगे। अनज़लनाहु, नून के ऊपर खड़ी ज़बर है तो इस नून खड़ी ज़बर को खींच कर पढ़ेंगे, अनज़लनाहु नहीं कहेंगे। खड़ी ज़बर को 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं, तो खड़ी ज़बर की जगह ज़बर नहीं पढ़ेंगे। इन बातों का ख्याल रख कर पढ़ेंगे तो लफ्ज़ ऐसे हो जाएगा इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। आखिरी हर्फ को साकिन कर देते हैं, रा भी साकिन हो जाएगा और दाल भी। अगरचे 2 साकिन जब इकट्ठे हो जाए तो लफ्ज़ को पढ़ना दुश्वार होता है, मुश्किल होता है, लेकिन हम फिर भी इसको क़द्र नहीं कहेंगे बल्कि क़द्र पढ़ेंगे। क़द्र। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। वमा में भी मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़ है क्योंकि हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में आ रहा है। हुरूफ मद्दा इसमें अलिफ मद्दा है क्योंकि अलिफ से पहले ज़बर आ गया है। और अदराका में दाल हुरूफ कलकला में से है तो कलकला करके पढ़ेंगे। और कलकला किसे कहते हैं कि जब आप हुरूफ कलकला को अदा करें और वो साकिन हो तो मखरज में हल्की सी हरकत देकर पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे? अदराका, अदराका। और हुरूफ कलकला कितने हैं? 5, क़ाफ़, क़ा, बा, जीम, दाल। इनका मजमुआ क़ुतूब जद्दीन है। तो ये हुरूफ कलकला जब साकिन आ जाए तो इनके मखरज में हल्की सी जंबिश देकर पढ़ते हैं। जंबिश मतलब हिला कर पढ़ते हैं। ऐसे पढ़ेंगे अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम। तनज़्ज़लुल मलाइकतु में मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब है क्योंकि लाम के ऊपर खड़ी ज़बर है और वो हुरूफ मद्दा के कायम मकाम है, यानी जो हुक्म हुरूफ मद्दा का है वही खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश का है। तो हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में है, अगले कलमे में नहीं है। इस वजह से इस मद को मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब कहेंगे और इस मद को 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं, ना इससे कम और ना ही इससे ज़्यादा। और 4 अलिफ का हमें कैसे पता चलेगा? अपने हाथ की उंगलियों को बंद कर लें, जितनी देर 4 उंगलियों के खुलने में लगेगी इतनी देर खींचेंगे, ना उससे कम और ना ही इससे ज़्यादा। मिन कुल्ली अम्रिन सलाम हिया हत्ता मतलइल फज्र। मीन पर हम गुन्ना करके पढ़ेंगे क्योंकि नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की जो कि 6 है, हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा, उनमें से कोई लफ्ज़ भी नहीं आ रहा, इसलिए इस नून साकिन पर हम गुन्ना करेंगे। अमरिन पर भी गुन्ना करेंगे क्योंकि तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से कोई लफ्ज़ भी नहीं है। और क़िफ़ के माना है ठहर जाओ, इसलिए हम सलाम उन पर वक़्फ़ करेंगे, ठहर जाएंगे और ऐसे पढ़ेंगे मिन कुल्ली अम्रिन सलाम हिया हत्ता मतलइल फज्र। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं।
سورة القدر مكية بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.